पास आपको अपने अंदर खैर को पैदा करके शर को दूर करने का मौका आपको दे दिया गया, ज़िंदगी आपको दी गई। उसके बावजूद भी अगर हमने इससे फ़ायदा नहीं उठाया तो फिर उन बदनसीब लोगों में हम शुमार होंगे जिनका हमेशा हमेशा का ठिकाना जहन्नम होगा। याद रखना, मौका है, ज़िंदगी है, सब कुछ है, सहूलतें हैं, तमाम फैसिलिटीज़ है, अल्लाह ने सेहत दी है, हम रोज़ा रख सकते हैं, हम इबादतें कर सकते हैं, हम ठहर सकते हैं, अल्लाह ने हमको अपाइश नहीं बनाया, हम अल्लाह के सामने खड़े होकर तराबियाँ पढ़ सकते हैं। तो अल्लाह के लिए इस मौके का फ़ायदा उठा लीजिए। जो नेमतें अल्लाह ने दी है ना, उसका फ़ायदा उठा लीजिए, इससे पहले कि वो नेमतें हमसे छीन ली जाए, इससे पहले कि मेरी और आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। अल्लाह के लिए क़दर कर लो अपनी ज़िंदगी की और आगे बढ़ो। क़दर कर लो मेरी बहनों, इससे पहले कि मेरा और आपका वक्त ख़त्म हो जाए। क्योंकि पिछले साल हम जानते हैं कि हम में से कई ऐसे लोग थे जो मेरे और आपके साथ थे और अब मेरे और आपके साथ नहीं हैं। हमको मालूम नहीं है हमारा वक्त कब ख़त्म होगा, किस वक्त ख़त्म होगा, कहाँ ख़त्म होगा, हमको नहीं मालूम। अल्लाह के लिए क़दर कर लो। जब तक मेरे और आपकी ज़िंदगी है ना, तब तक ही मेरे और आपके पास मौका है अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करने का, अपनी मग़फ़िरत करवाने का, अपनी जन्नत को हासिल करने का, अपनी जहन्नम को अपने आप से दूर करने का। हम जो जहन्नम है ना, दहकती हुई भड़कती हुई जो आग है ना, उससे अपने आप को बचाने का। एक मरतबा जब इस दुनिया से चले जाएंगे ना, वल्लाह हम चाहे अपनी एड़ियाँ खींच ले, हमको दोबारा दुनिया में नहीं भेजा जाएगा, नहीं भेजा जाएगा। ये मत सोचना कि मैं दुनिया से चली जाऊंगी तो मुझ पर कुरान बख्शा जाएगा, मुझ पर बहुत सारे अज्र के काम किए जाएंगे। कोई गारंटी नहीं है। पहली बात, बख्शने का काम ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। इस गारंटी में मत रहिए आपके जाने के बाद आपकी औलाद आपके लिए कुछ करेगी, नहीं। आपको आपकी आखिरत के लिए खुद की तैयारी खुद को करके जाना है। उसूल आपके दरमियान बताती हूँ, 20-80 प्रिंसिपल, 20-80 उसूल, 20-80 प्रिंसिपल, ये कामयाब होने वाले जो लोग होते हैं ना, अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी 20 ऐसे काम, 20 ऐसे काम जो 80 आपके कामों के बराबर होते हैं। 20-80 प्रिंसिपल। हमारे पास कपड़े होते हैं ना, 20 कपड़े ऐसे होते हैं जो 80 जगह पहनने के होते हैं, और 80 कपड़े ऐसे होते हैं जो हम कई बार उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। 20-80 प्रिंसिपल हमेशा याद रखो। रमज़ान में मौका दिया जा रहा, 20 ऐसे काम कर लो, 20 ऐसे काम कर लो, यानी ऐसे कामों को तरजीह दो जो आपके 80 कामों पर असर करें, 80 कामों पर असर करें। ऐसे तमाम खैर और भलाई के उन तमाम कामों की तरफ आगे बढ़ो जो आपको 80% रिजल्ट है। 20% काम हो, रिजल्ट कितना हो? 80%। 20-80 प्रिंसिपल को याद रखो और क़दर कर लो मेरी बहनों, इससे पहले कि मेरा और आपका वक्त ख़त्म हो जाए। क्योंकि पिछले साल हम जानते हैं कि हम में से कई ऐसे लोग थे जो मेरे और आपके साथ थे और अब मेरे और आपके साथ नहीं हैं। हमको मालूम नहीं है हमारा वक्त कब ख़त्म होगा, किस वक्त ख़त्म होगा, कहाँ ख़त्म होगा, हमको नहीं मालूम। अल्लाह के लिए क़दर कर लो। जब तक मेरे और आपकी ज़िंदगी है ना, तब तक ही मेरे और आपके पास मौका है अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करने का, अपनी मग़फ़िरत करवाने का, अपनी जन्नत को हासिल करने का, अपनी जहन्नम को अपने आप से दूर करने का। हम जो जहन्नम है ना, दहकती हुई भड़कती हुई जो आग है ना, उससे अपने आप को बचाने का। एक मरतबा जब इस दुनिया से चले जाएंगे ना, वल्लाह हम चाहे अपनी एड़ियाँ खींच ले, हमको दोबारा दुनिया में नहीं भेजा जाएगा, नहीं भेजा जाएगा। ये मत सोचना कि मैं दुनिया से चली जाऊंगी तो मुझ पर कुरान बख्शा जाएगा, मुझ पर बहुत सारे अज्र के काम किए जाएंगे। कोई गारंटी नहीं है। पहली बात, बख्शने का काम ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। इस गारंटी में मत रहिए आपके जाने के बाद आपकी औलाद आपके लिए कुछ करेगी, नहीं। आपको आपकी आखिरत के लिए खुद की तैयारी खुद को करके जाना है। मुझे मेरी जन्नत को मेरी सांस से पहले पक्की करके जाना है। मुझे अपनी आखिरी सांस से पहले अल्लाह को राज़ी कर लेना है। मुझे मेरी तैयारी खुद करनी है।
क्योंकि जब मौत का फरिश्ता आएगा तो क्या मेरे साथ मेरी पूरी फैमिली को लेकर आएगा? हाँ नहीं ना। आपका मौत का फरिश्ता आपको लेकर जाएगा, मेरा मौत का फरिश्ता मुझको लेकर जाएगा। आपके अमाल का हिसाब आपको देना होगा, मेरे अमाल का हिसाब मुझको देना होगा। अल्लाह के लिए कदर कर लो, जो ज़िंदगी अल्लाह ने दी है ना उसकी कदर कर लो। उसको बेकार की चीज़ों में मत लगाओ, फजूल की चीज़ों में मत लगाओ, बेकार में अपना वक्त किसी को मत दो, बेकार में किसी और का वक्त आप मत लो। रमज़ान आ रहा है, बेहतरीन मौका है अल्लाह को राज़ी करने का, बेहतरीन मौका है हर नेकी और खैर का काम करने का, बेहतरीन मौका है कुरान से अपने आप को जोड़ने का, बेहतरीन मौका है आपके पास आपको अपने अंदर खैर को पैदा करके शर को दूर करने का। मौका आपको दे दिया गया, ज़िंदगी आपको दी गई, उसके बावजूद भी अगर हमने इससे फ़ायदा नहीं उठाया तो फिर उन बदनसीब लोगों में हम शुमार होंगे जिनका हमेशा हमेशा का ठिकाना जहन्नम होगा। याद रखना, मौका है, ज़िंदगी है, सब कुछ है, सहूलतें हैं, तमाम फैसिलिटीज़ है, अल्लाह ने सेहत दी है, हम रोज़ा रख सकते हैं, हम इबादतें कर सकते हैं, हम ठहर सकते हैं, अल्लाह ने हमको अपाइश नहीं बनाया, हम अल्लाह के सामने खड़े होकर तरावियाँ पढ़ सकते हैं। तो अल्लाह के लिए इस मौके का फ़ायदा उठा लीजिए, जो नेमतें अल्लाह ने दी है ना उसका फ़ायदा उठा लीजिए, इससे पहले कि वो नेमतें हमसे छीन ली जाए, इससे पहले कि मेरे और आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। अल्लाह के लिए कदर कर लो अपनी ज़िंदगी की और आने वाले रमज़ान की। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपके दरमियान रख रही थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को अपने रमज़ान को बेहतरीन रमज़ान बनाने वाला बना दे। इस रमज़ान अल्लाह तू हमको तुझे राज़ी करने वाला बना दे। इस रमज़ान अल्लाह हमको हमारी मग़फ़िरत का ज़रिया बना दे। अल्लाह ये रमज़ान हमको जहन्नम से बचाकर जन्नत में ले जाने वाला रमज़ान अल्लाह को गुजारने वाला बना दे। अल्लाह हम सब को क़ुरान से जुड़ने वाला बना दे, क़ुरान को समझ कर उसके तर्जुमे और तफसीर के साथ पढ़ने वालियाँ बना दे। अल्लाह हमको रमज़ान में दाखिल होने से पहले सच्ची तौबा की तौफीक दे दे। अल्लाह हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ कर दे, हमको नेकी और खैर के तमाम भलाई के कामों के लिए अल्लाह तुमको चुन ले। अल्लाह अगर हमारी सेहत में कोई कमी है तो अल्लाह तो उसको पूरी करके हमको सेहत कामिला अता कर दे। अल्लाह जो बीमार है उनको अल्लाह शिफा अता कर दे, जो परेशान है अल्लाह तू उनकी परेशानियों को अपनी कुदरत से दूर कर दे। अल्लाह हमारे वो मुसलमान बहन वो मुसलमान भाई जो आज तड़प रहे हैं भूख के लिए प्यास के लिए, अल्लाह तू उनके लिए आसानियाँ कर दे। अल्लाह तो हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा कर दे ताकि हम तेरी इबादत खूब बढ़ चढ़ कर सके। अल्लाह तू हम सब को खालिस तेरी इबादत करने वाले बना दे। अल्लाह तू हमको दिलों की सफाई के साथ रमज़ान का इस्तक़बाल करने वाला बना दे। आमीन। अल्लाह इन तमाम चीज़ों से अफजल जितना भी हमने सुना है उन सब को अल्लाह सुनने से ज़्यादा अल्लाह तो हमको अमल की तौफीक अता कर दे, अमल की तौफीक अता कर दे, अमल की तौफीक अता कर दे। अमल से बनती है ज़िंदगी, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह जिन लोगों ने आज के इस इज्तिमा को मुनक़्क़िद किया है, जिन जिन लोगों ने मेहनतें की है, चाहे वो एक ज़र्रे को उठाकर हो या फिर एक पत्थर को उठाकर हो, जिन जिन लोगों ने मेहनतें की अल्लाह उन सब की तू मेहनतों को कबूल करके उनको अजर अज़ीम अता कर। अल्लाह आपके यहाँ पर आने को कबूल फरमाए या हमारे आने को कबूल फरमाए, हमारे यहाँ बोलने को कबूल फरमाए और बोलने कहने सुनने से ज़्यादा अल्लाह हमको तो अमल की तौफीक दे दे, अमल की तौफीक दे दे। इसी से मैं अपनी बात को मुकम्मल करती हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।